अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट उमर ख़ान अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अहम टॉपिक है ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया में। और आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसकी सपोर्ट बन रही है मार्केट की या ये मार्केट की रेजिस्टेंस बन रही है। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि सपोर्ट क्या होती है। दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस जब नीचे गिर रही होती है तो वो एक लेवल पर आकर रुक जाती है। उसको हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं, ठीक है। और सपोर्ट लेवल का मकसद ये होता है कि किसी भी प्राइस को वो एक टाइम तक होल्ड करता है और फिर वहाँ से वापस ऊपर की तरफ सपोर्ट करता है। किसी भी मार्केट में हमें दो बंदों की ज़रूरत होती है, एक ख़रीदार जो चीज़ ख़रीदता है और एक बेचने वाला जो चीज़ बेचता है। तो शेयर मार्केट में जो सपोर्ट लेवल होता है वहाँ पर हमारे लिए ख़रीदार होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि मार्केट की प्राइस उनकी रेंज में आए ताकि वो वहाँ पर उसको ख़रीद लें। और जब वो उसको ख़रीदते हैं चीज़ को तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हर कोई कम रेट पर ख़रीदना चाहता है। और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है और जब सप्लाई कम होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। और सपोर्ट लेवल हमेशा करंट प्राइस से नीचे होता है। वो इसलिए होता है कि जितने भी ख़रीदार हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो अभी करंट प्राइस चल रही है मार्केट की वो नीचे आए और हम उसको ख़रीदें। इसलिए जब मार्केट की प्राइस नीचे आती है एक सपोर्ट लेवल पर तो वहाँ बहुत सारे ख़रीदार होते हैं और वो उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं और मार्केट प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। उम्मीद है आपको सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस को। सपोर्ट के बरक्स जब मार्केट की प्राइस ऊपर जा रही होती है तो एक लेवल पर जाकर रुक जाती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस कुछ टाइम के लिए प्राइस को होल्ड करती है और वहाँ से नीचे की तरफ मूव करती है उसको। जिस तरह हमने अभी सीखा था कि सपोर्ट लेवल पर बहुत सारे ख़रीदार होते हैं जो प्राइस नीचे आने पर ख़रीदते हैं और प्राइस ऊपर जाती है। इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल पर बहुत सारे बेचने वाले लोग बैठे होते हैं। जब मार्केट की प्राइस एक करंट लेवल पर पहुंच जाती है तो वहां पर लोग बेचना शुरू करते हैं और जब वो बेचना शुरू करते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, किसी को चाहिए ही नहीं होता और सप्लाई बढ़ जाती है। और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाती है और रेजिस्टेंस लेवल हमेशा करंट प्राइस से ऊपर होता है। उम्मीद है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि सपोर्ट लेवल पर ख़रीदार होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पर बेचने वाले होते हैं, ठीक है। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पर बेचने वाले बैठे हुए थे, उन्होंने बेचना शुरू किया तो प्राइस नीचे आई, ठीक है। तो और इसी तरह फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई। जब ख़रीदार ने ख़रीद लिया तो मार्केट ऊपर की तरफ गई रेजिस्टेंस लेवल पर। जब रेजिस्टेंस लेवल पर गई तो वहाँ से दोबारा बेचने वालों ने बेचना शुरू किया तो मार्केट की प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गई। उम्मीद है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम ये सीखते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पर ख़रीदार हैं और पॉइंट नंबर 2 पर बेचने वाले हैं, ठीक है। प्राइस पॉइंट नंबर 1 से ऊपर गई और पॉइंट नंबर 2 पर जब बेचने वालों ने बेचना शुरू किया तो प्राइस नीचे की तरफ आ गई,
ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ कि पॉइंट नंबर 1 इसकी सपोर्ट है मार्केट की, ठीक। लेकिन पॉइंट नंबर 3 पर वापस ख़रीदारों ने ख़रीदना शुरू किया और प्राइस ऊपर जाते जाते पॉइंट नंबर 4 तक चली गई। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया इस चीज़ का कि पॉइंट नंबर 1 और 3 एक ही लाइन में है। इसका मतलब कि ये इसकी सपोर्ट हो सकती है। लेकिन जब पॉइंट नंबर 4 से मार्केट वापस रिजेक्ट हुई और पॉइंट नंबर 5 पर आई, तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये सपोर्ट लेवल है। वो इस तरह के पॉइंट नंबर 1, 3 और 5 एक ही लाइन में हैं और यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ मूव करती है। इसलिए हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये सपोर्ट लेवल है। और उसी तरह पॉइंट नंबर 2 और 4 से प्राइस रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब कि पॉइंट नंबर 2 और 4 रेजिस्टेंस लेवल है और दोनों एक ही लाइन में हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स दरकार होंगे जो एक ही लाइन में क्लोज हो रहे होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।